अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। हम जब भी फितने का लफ्ज़ बोलते हैं तो हम समझते हैं फितने का मतलब यानी झगड़ा फसाद, लेकिन अरबी में जो फितना का माना लिया जाता है वो है आजमाइश के। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। उसको और आप वसी कर लें तो जवानी अल्लाह की आजमाइश, इक़्तिदार अल्लाह की आजमाइश, इसी तरीके से ताकत व क़ुव्वत अल्लाह की आजमाइश। अल्लाह ये सब देकर इंसान को आजमाता है, बल्कि अगर यूं देखे तो पूरी जिंदगी आजमाइश के तौर पे अल्लाह ने, जैसा कि अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जो जिंदगी और मौत को पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया कि हमने जो जिंदगी और मौत को पैदा किया तो इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं, तुम्हारी जांच करें, तुम्हें परखें। क्यों परखें? ताकि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अहसनु अमला, अच्छा अमल करता है। तो जिंदगी खुद ही आजमाइश है। तो बहुत लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करना, चूंकि ये तारीखी वाक़या बहुत तवील है, मैं उसको शॉर्ट अल्लाह की तौफीक से करने की कोशिश करूंगा। तो ये आजमाइश है। तो अब आपको दौलत मिले, अब आपको इल्म मिले, अब आपको इज्जत मिले, अब आपको इक़्तिदार मिले, अब आपको जवानी मिले, अब उसमें अगर आप अल्लाह के फरमा बरदार बनकर झुक कर चलें और सरकशी ना करें, अल्लाह की नाफरमानी ना करें, गुरूर ना करें, घमंड ना करें, तकब्बुर ना करें, तो फिर अल्लाह ताला और अता करता है। जितनी इज्जत दी थी उससे और अता करता है, जितनी दौलत दी थी उससे और अता करता है, जितना इक़्तिदार दिया था उससे और अता करता है। इसलिए कि उसका वादा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि जब तुम मेरी नेमत पर शुक्र अदा करते हो तो मैं तुम्हें मजीद अता करता हूं। आप कहेंगे सरकशी करने वाले भी तो मर जाते हैं और अल्लाह से वफा करने वाले भी मर जाते हैं। फर्क ये है, सरकशी करने वाले अंजाम को पहुंचकर जिल्लत की मौत मरते हैं और वफा करने वाले इज्जत की मौत मरते हैं, और उसके बाद फिर अल्लाह उनकी नस्लों को भी उसकी बरकतें अता फरमाता है। तो इसलिए जब अल्लाह तबारक व ताला दौलत दे, ताकत दे, इज्जत दे, शोहरत दे, जवानी दे, जो भी नेमत अल्लाह दे उसकी नाफरमानी न करो, गुरूर न करो, घमंड न करो और किसी पे जुल्म न करो। अल्लाह ताला जुल्म को पसंद नहीं करता। आजकल आप देखते होंगे नौजवानों को कि अल्लाह ने जवानी दी तो कुछ नशे की तरफ चले गए, अल्लाह ने जिनको ताकत दी वो कत्ल गारतगरी की तरफ चले गए। कोई चोरी कर रहा है, कोई औरतों के साथ ज़िना कर रहा है, किसी का शौक है बदकारी करना, बदफेली करना। नतीजा क्या है? उसको ऐसा लगता है कि मुझे कौन क्या करेगा, जमहूरी मुल्क में रहता हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व ताला के दस्ते कुदरत में सबकी चोटियां हैं। अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में सबकी चोटियां हैं, कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता, कोई तजावुज नहीं कर सकता। अल्लाह पाक फरमाता है हमने इहाता कर रखा है। अल्लाह तबारक व ताला ने इहाता कर रखा है, पूरी कायनात उसके इहाते में, उसके इहाते कुदरत में, उसके दस्ते कुदरत में है। कोई सरे मुंह इन्हिराफ नहीं कर सकता। किसी को उसके जुल्म की सजा, किसी को उसके गुनाह की सजा फौरन मिलती है, किसी को कुछ देर से मिलती है, किसी को और देर से मिलती है। और याद रखना, सजा मिलने में जितनी ताखीर होती है सजा उतनी ज्यादा सख्त होती है। इसलिए अल्लाह के बंदों को चाहिए कि जब अल्लाह कोई नेमत दे लोगों के दिलों को खुश करो, जब अल्लाह कोई नेमत दे लोगों का सहारा बनो, जब अल्लाह कोई नेमत दे, कोई नेमत हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन करके रहो। ताकत दी है तो किसी पे जुल्म करने की बजाय
اللہ کے مظلوم بندوں کی مدد کرو۔ مثال کے طور پہ طاقت سے کسی کو دھکا دے کے گرایا بھی جا سکتا ہے، طاقت سے کسی کو دھکا دے کے گرایا بھی جا سکتا ہے، طاقت سے کسی کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، جوانی کی قوت سے گناہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جوانی کی قوت سے راتوں کو سجدے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ علم کے ذریعے سے کسی کو گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے، علم کے ذریعے سے امام اہل سنت کے مشن پر چلتے ہوئے کسی کو راہ ہدایت بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ دولت کے نشے میں چور ہو کر انسان گناہوں کے اڈوں کو سجا بھی سکتا ہے، سنوار بھی سکتا ہے، گناہوں کے شبستانوں کو آباد بھی کر سکتا ہے، اور دولت کی وجہ سے انسان خدا خانوں کو بھی آباد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، مال ہے، یہ جو مال ہے ایمان کا مال، یہ جو مال ہے نور ایمان کا مال، یہ جو مال ہے اللہ کی توفیق کا مال، اس کو اپنے سینوں سے لگا کر کے رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مس یوز نہ کرو، غلط استعمال۔ ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیے ہیں تو پلیز ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔